बेगम। कहानी शुरू होती है, चलो पढ़ो क्या कहता है। बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? अंदाज वही होना चाहिए जो पूछने पे आए। क्या, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाओगी क्या, ये अंदाज है ना लोगों को पूछने का। वो तो बातचीत है ना, उन्होंने सहज बातचीत को उतार दिया है। कहीं कहीं चूंकि कहानी को बोझिल नहीं करना है तो हर जगह बातचीत का क्रम नहीं मिलेगा आपको। कहीं कहीं लेखक के अपने विचार भी मिलेंगे, फिर कहानी में फिर वही बातचीत का क्रम आएगा। चलो पढ़ो। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाओगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। मन ही मन कुढ़ रही थी। शकरकंद क्या है? हाँ, हम लोग इसको कून कहते हैं। बिहार के इस परिक्षेत्र में इसको कून कहा जाता है। चलो, कून क्या होता है? आमतौर पे हम लोग जब उपवास करते हैं तो उपवास में भी इसको खाया जाता है, शकरकंद। चलो। अपनी आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। क्या मतलब? शकरकंद मांगा होगा कि मम्मी हमें भी शकरकंद दे दो। शकरकंद तो नहीं दिए उसकी माँ, लेकिन थप्पड़ खींच दी है, जिसकी वजह से 7 साल का जो बिरजू है वो आंगन में लूट फूट के रो रहा है। चंपिया के सर पर भी चंपिया नहीं है, चंपिया है। चंपिया उसकी बहन का नाम है बिरजू के। चुड़ैल मंडरा रही है। चंपिया के सर पे भी चुड़ैल मंडरा रही है, यानी कि उसको भी मारेगी अगर कुछ कहेगी तो उसकी मम्मी। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहु आइन की दुकान पर छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। मतलब कि जो चंपिया है वो आधा दिन धूप था अभी, मतलब कि उस समय क्या, अरे घड़ी नहीं थी, सब जगह घड़ी तो थी नहीं यार। घड़ी थी भी तो देहात के लोग जिनको घड़ी देखना ही नहीं आता है वो क्या समय देखेंगे? तो उनके लिए समय देखने का क्या, धूप से लोग आते थे ना कि दोपहर हो गई, अब शाम होने वाली है, दोपहर के बाद का समय है। तो कह रही है कि आधा दिन धूप रहती, मतलब कि जब आंगन में आधा धूप पड़ रहा था तभी का गई है। कहाँ गई है? सहुआइन की दुकान से गोवा छोआ गुड़ लाने, वो अभी तक आई नहीं है। तो उसके लिए भी इसके माँ के मन में क्षोभ है। अगर वो आएगी तो कह रही है ना कि उसके सर पे भी क्या, कौन शब्द लिखिए, चुड़ैल मंडरा रही है, यानी कि आएगी तो भी पिटाएगी, जिस तरह की अभी इसकी मनोवृत्ति है माँ की। पढ़ो। दिया बाती की बेला हो गई, आए आज लौट के जरा। दिया बाती का बेला हो गया, यानी कि दोपहर का गई है, शाम होने को आए। दिया बाती का बेला मतलब शाम। हम लोग शाम को दिया जलाते हैं ना घर में, अबेला मैंने समय। तो ये कह रहा है कि दिया बाती की बेला हो गई लेकिन अभी तक आई नहीं, आए तो बताते हैं। बागड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फान कर रहा था। देखो ये बागड़ है जो वो बकरी का बच्चा है, एक विशेष किस्म की बकरी के बच्चे को उसमें बागड़ नाम दिया गया है, बकरी के बच्चे को। तो बागड़ के देह में कुकुर माछी, मक्खी देखी हो, और जानवर के देह पे जो मक्खियां बैठती हैं थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, इन मक्खियों से 3 गुना 4 गुना। तो उसको कह रहा है कि कुकुर माछी। बागड़ के देह पे कुकुर माछी लगी है और बागड़ उसकी वजह से इधर उधर कूद फान कर रहा है। बागड़ बकरी का बच्चा है। चलो। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकल चुकी थी। बागड़ पे अपना गुस्सा निकालेगी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ, गाछ माने पेड़, माने मिर्ची का जो पेड़ है छोटा छोटा उसको गाछ। बागड़ के सिवा और किसने कलेवा ढूंढ कर निकल चुकी थी। और किसने कलेवा नहीं रे पागल, कलेवा किया होगा। कलेवा करना वाले खा जाना। बागड़ को मारने के लिए छोटा ढेला उठा चुकी थी कि ढेला समझ रही हो ना, जो पत्थर का या मिट्टी का छोटा टुकड़ा। पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? मखनी बुआ पूछ रही है। अभी ढेला उठा के बस मारने ही वाली थी बागड़ को
बच्चों पे गुस्सा है, सब पे गुस्सा है। क्यों? कि अभी तक वो लेके नहीं आए बैलगाड़ी। तो बच्चे को मार दी है, शकरकंद मांगा है, तो बच्ची गई है दोपहर से ही, अभी तक लाई नहीं है सामान सहुआइन के यहाँ से, तो उस पर गुस्सा है। और बागड़ जो घर के बगल में मिर्च का पेड़ लगा था उसको काट दिया है, तो उसके प्रति गुस्सा है। अब एक बच्चे को मार दी है, एक खैर नहीं है। बागड़ को मारने के लिए जैसे ढेपा उठाती है ढेला, तब तक मखनी बुआ पूछती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाओगी क्या? तो बिरजू की माँ क्या कहती है? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगिया ना हो तब तब ना कह रही है कि बिरजू के माँ के आगे नाथ न पीछे पगिया न हो, तब ना बिरजू की माँ जाएगी भाई। मतलब कि जिसके आगे नाथ न पीछे पगा, जिसका कोई नहीं हो, ठीक है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं हो, नहीं हो तब ना बिरजू की माँ नाच देखने जाएगी। इसको तो बाल बच्चे परिवार सब है, तो कैसे जा पाएगी? इसी में पीस रही है। गरम गुस्से से बूझी नुकीली बात फुआ की देह में धस गई। अभी तो ये भी कटाक्ष न की है कि जिसको आगे ना अपना पीछे पगिया, यानी कि पूरी जो मखनी फुआ है उनको कोई नहीं है, समझ रही हो? मखनी फुआ अकेली है, तो ये उन पर कटाक्ष करती है कि जिसके आगे ना अपना पीछे पगा वो कैसे जाएगा, ना होगा वो ना जाएगा। तब उसकी बात जो इतनी कटीली है, तो बिरजू की बात से मखनी फुआ जो है वो आहत हो जाती है, उनके कलेजे में धस गई बात। और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। आहा आज हर आज आज अब जब मखनी बुआ ने बोला तो इसका जो ध्यान था वो बंट गया। अब ये बागड़ के प्रति इसके मन में सहृदयता आ गई, कह रही है कि वो बेचारा बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रहा है, क्योंकि इसका जो गुस्सा था उन पे फूट गया और इसके प्रति अब मन में कोमल भाव आ गए, तो अब फेंक दे रही है, कह रही है कि बेचारा को मच्छर कुकुरमाछी काट रहा है। और वो जो बकरी को बुलाने का उपक्रम होता है, आ वही कह रही है कि आ जाओ। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा लगा दिया। बिरजू जो आंगन में लेट के रो रहा था, वो वहीं लेटे लेटे बागर को एक डंडा मार दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे। भूत भगाना समझ रही है ना, मार के उसको सीधा कर दे, मतलब कि भूत धरा है तभी ना उसको मार दिया बिना मतलब को। तो उसके किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गए। बोली, ठहर, तेरे पप्पा ने बड़ा हथुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। बात समझ में आ रहा है एकदम? देखो देहाती परिदृश्य जो आम जीवन में होता है उसको हूबहू, बस कुछ नहीं किया इन्होंने, बस समझो कि एक तरह से कैमरा लगा के और उसको आपको दिखा दिया है, इस स्तर पे ले गए हैं। क्या कह रही है कि बहुत हाथ छुट्टा बना दिया है। छुट्टा मतलब किसी को हाथ से मार देना, हाथ खुला हुआ है, बिना सोचे समझे किसी को, तो कह रहे रुक, तेरे बाप ने बहुत तुमको हाथ छुट्टा बना दिया है, किसी पे हाथ उठाते रहता है, ठहर तुझे बताते हैं। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। बात समझ रही हो? अब मान लो कि तुमको हम कुछ कह दिए, तो अब तुम हमसे झगड़ा न करके उनसे जाके कह रही हो या इससे जाके कह रही हो कि बताओ सर हमको ऐसा बोल दिए, उनको बोलना चाहिए, हम इसमें क्या गलत बोल दिए थे। वही इंसाफ करवा रही है। जो पनभरनिया जा रही थी पानी भर के, कुएं से ना पहले पानी भरा जाता था, तो उस कुएं से जब पानी भर के पनभरनिया जा रही थी, उन लोगों से कह रही है कि मेरा इंसाफ कर दीजिए। सर पढ़ो। चार मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। बात समझ में आ रही है? इंसाफ करो। क्या समझे? कह रही है उन लोगों से, पनभरनी से, मखनी बुआ, कि जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। मतलब कि अब नहीं बताया कि अभी बंधुआ मजदूर से किसान हो गया है, तो खेत में इसके 4 मन कपास हुआ है। जूट, अरे पटसन नहीं बोला जाता है, पटुआ,
तो 5 या 4 मन पटुआ हुआ है, तब 4 मन के पटुआ का पैसा इसका दिमाग खराब कर दिया है। देखो इसका पांव जमीन पर नहीं पड़ रहा है, यानी कि अब ये धरती पे नहीं है। पांव जमीन पे पड़ना न पड़ना, यानी कि नहीं, धरती पे न रहना नहीं, मतलब कि हवा में उड़ना ना होता है कि धन की घमंड हो जाना, उसका वास्तविक अर्थ यही है, घमंड हो जाना। पांव जमीन पे न पड़ना यानी घमंड हो जाना। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिर रही थी। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। अपने 8 दिन से घूम घूम के मोहल्ला में सबसे कहती थी कि बिरजू के बप्पा ने अब की बार कहा है कि तुम लोग को बैलगाड़ी से, देखो बैलगाड़ी पे फोकस है, बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर तो, अब बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएंगी, यानी कि इसके पास एक जोड़ा बैल है, तो एक जोड़ा बैल है तो कह रही है कि बैल है तो मांगने पर गाड़ियां तो 1000 को मंगनी में मिल जाएंगी। चलो, तो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ऑन पोन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है, मेरे मुंह आग लगे क्यों मैं टोकने गई। सुनती हूँ क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने। अभी पनभरनियों से कह रही है कि अपने तो 8 दिन से घूम घूम के लोगों से कह रही थी, अब मैंने पूछ दिया आज, तो देखो ये हमको कैसे जवाब दे रही है। जो जाने वाली है वो तो सब पहन ओढ़ के तैयार हो गई है, रसोई पानी कर रही है, अब मेरे मुंह में आग लगे कि मैंने क्यों उससे, मतलब अपने को कोस रही है कि किस घड़ी में मैंने उससे ये बात पूछी। चलो, मखनी बुआ ने अपनी जीभ पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़ कर ऐठती हुई निकाली। अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना, मतलब कि जो बात कही है उसी को ही अपने मुंह से ऐंठ के नहीं बोला जाता है, थोड़ा सा उस पर ठोस डाल के। तो ये कह रही है देखो हमको क्या जवाब दी, और जवाब दी है तो जो बात वो कही है उसी को ये दोहरा रही है कि बिरजू की माँ के आगे नाथ न पीछे पगैया ना हो तब ना। चलो, जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। अगर बगल भी है कोई जंगू की पतोही, वो बिरजू की माँ से नहीं डरती है। वो जरा गला खोल कर ही कहती है। गला खोल कर कहना यानी तेज आवाज नहीं कहती है, क्या कहती है? वह सर्वे शीतल मिट्टी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर यदि तू भी बेटी बढ़ाती तो तुम्हारे नाम पर भी 2-3 बीघा तनहर जमीन की पर्चा कट जाता। क्या समझी? कह रही है कि वह जरा गला खोल कर कहती है कि सर्वे शीतल मिट्टी यानी कि सर्वे सेटलमेंट, यानी कि अभी भी हम लोग के यहाँ जो चल रहा है कि जमीन का कागज लाइए अपने नाम पे जमीन चढ़वाइए, तो कह रही है कि सर्वे सेटलमेंट जब हो रहा था तो उसके हाकिम के बासा पर यानी कि उसके घर पर हाकिम पर के यहाँ जाकर अगर तुम भी, क्या कह रही है, 2-4 भी, यदि तू भी भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम भी 2-4 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। यानी कि जो सर्वे में सेटलमेंट करने वाला बाबू था, साहेब था, उसके यहाँ जाके तुम भी अगर उसको कुछ भेंट देती यानी घूस देती, उपहार देती, तो तुम्हारे नाम पर ही धनहर खेत 2-4 बीघा तो जरूर चढ़ जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना पाट होता। तो आज तुम्हारे वक्त भी 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदती। मैंने अगर तू भी ये काम कर दी होती तो तुम्हारे घर भी इस समय 10 मन कपास हुआ होता और तू भी एक जोड़ा बैल खरीद लेती। फिर आगे और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती, तब तुम्हारे भी आगे पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। ला हमारा वीडियो तुरवा दे बीच में, बोला चलो पढ़ो। सेटलमेंट करा रही है कि अगर तू भी सेटलमेंट बाबू को कुछ घूस दे दी होती तो तुम्हारे यहाँ भी 2-4 बीघा जमीन होता
तो तुम भी खेती की होती तो तुम्हारे घर भी सोना बंग पाट होता। सोना बंग हो सकता है कि उस कपास की प्रजाति का नाम हो, और तुम्हारे यहाँ भी बैल होता तो तुम्हारे आगे भी हाथ थी, तुम्हारे यहाँ भी आगे नाथ और पीछे पवैया झूलती। बिरजू के माँ के आंगन में जंगी की पतोही की गला खोल बोली की गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। बात समझ में आ रहा है? गुलेल समझती हो? हाँ, जो ऐसे भी के शेप में होता है, उसमें रबड़ बांध के और गोली मारा जाता है। तो देखो यही आंचलिकता है कि मतलब कितनी खूबसूरती से देहात की बातों को साहित्य में लपेट देना। कह रहे हैं कि बिरजू की माँ को जंगी की पतोही की बोली गुलेल की गोली से छूटी हुई गोली की तरह उसके आंगन में जाके उसको लगती है। वो तो अपने आप बोल रही है, लेकिन ये तो मखनी बुआ को बहुत खतरनाक बोली थी, तो वो भी अपने यहाँ से जो बोल रही है वो भी बात ही कह रही है, लेकिन कटाक्ष कह रही है कि तुम भी बाबू को खिलाई होती पैसा तो तुम्हारे यहाँ भी जमीन होता है। यानी कि बाबू को पैसा खिला के जमीन ली, घूस दे के जमीन ली है, तो आज बड़ा बन रही है। तो बिरजू की माँ को इसकी बोली गोली की बंदूक, उस समय बंदूक की गोली की तरह, आज हम लोग कहते तो कहते कि उसकी बातें मुझे बंदूक की गोली की तरह लगी, लेकिन उस समय बंदूक की गोली का प्रचलन नहीं था, गुलेल का प्रचलन था। तो देखो उसको इन्होंने, अच्छा देखो वो आंचलिकता को उभारने के लिए उन्होंने उसको गुलेल की गोली से जोड़ा है और कहा है कि उसकी जो बोली है जंगी की पतोहू की, बिरजू की माँ को गुलेल की गोली की तरह दंदनाती हुई जाके लगी है। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोल कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? बात समझ रही हो? इसके मन में भी आया कि खूब तीखा जवाब दे, और सोच के फिर मन महसूस के ना होता है कि छोड़ो नहीं कहेंगे, रह गई क्या। तो जवाब क्या आया था कि गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। बात समझ रही हो? हम लोग कहते हैं ना कि गोबर पे कौन ढेला फेंकेगा, यानी कि गोबर पे अगर हम लोग कुछ फेंकेंगे ढेला, तो वो तो उसमें से छींटा उड़ेगा ना, तो छींटा उड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? जो आसपास होगा वही। तो वही कह रहे कि गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंकने जाए, मतलब वो गंदी है, उसको उसके मुंह कौन लगने जाए। बोलेंगे तो हम बोलेंगे तो चीटा मेरे पे भी आएगा। तो यही सोच के वो चुप रह गई है। देखो जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, उनका कितना सुंदर प्रयोग किया है वो। जीव के जाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी जीव के जाल को नहीं है, जीव के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया या ना होता है, अरे चंपिया। पहले के लोग ऐसे चिल्लाते थे, तो वही अब तो लिखने में ही कैसे आएगा, तो उसी को लिख दिए चंपिया, यानी कि वही अरे चंपिया, उसी को चिल्लाया है, सही है। चलो आज लौट तो तेरी मूड़ी मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। क्या कर रही है? उस समय से गई है, दोपहर से अभी तक आई नहीं है, तो चिल्ला के कह रही है लौट तो तेरा मूड़ी मरोड़ के चूल्हे में झोंक देती हूँ, मैंने तुम्हारे से ही खाना बना दूंगी। दिन दिन बेचाल होती जाती है। बेचाल होना, देखो यहाँ मैंने गलत सब, इसको गलत कहा जा सकता है। बेचाल होना यानी कि चाल से अलग चाल चलना। तो सामान्य जीवन का चाल क्या है कि आप एक दायरे में रहे, सामाजिक जो ताना बाना है उसमें रहे, और जवान लड़की या बड़ी लड़की अगर इधर उधर दिन भर घूम रही है तो कहा जाता है कि इसका चाल चलन ठीक नहीं है। तो उसके क्या कहा जाए, व्यक्तिगत संस्कार से उसको जोड़ दिए कि इसका चाल बेचाल हो गया, यानी खराब हो गई है, इसका रहन सहन ठीक नहीं रह गया है। बेचाल होने का मतलब यहाँ ये है। क्या कह रही है, कहा गया? दिन ब दिन बेचाल होती जा रही है, मतलब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर हम आज लिखना होता तो हम लोग यही लिखते। गांव में तो अब थिएटर डेस्कोप का गीत गाने वाली पुतरिया पतू सब आने लगी है। मतलब कहती कि गांव में अब थिएटर बाइस्कोप आता था, पहले थिएटर को थिएटर बोली है वो, थिएटर बाइस्कोप नहीं होता है। तुम लोग देखे हो, हम लोग एक दिन बात कर रहे थे ना कि आता था लोग पहले स्टैंड पे रख देता था, उसमें चारों तरफ शीशा का गोल गोल रहता था, उसमें रील डाल के और उसको घुमाता था कि दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, आगरा का ताजमहल देखो, ऐसे ऐसे। तो वही कह रही है कि थिएटर बाइस्कोप भी अब गांव में आने लगे हैं।
और क्या कह रही है, अब तो थिएटर को ठेठर बाइस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पतोहू सब आने लगी हैं। मतलब कि अब तो अपने यहाँ जो पतोह आ रही है, तो जो थिएटर में और बायोस्कोप में जो गीत बजते हैं वैसे गीत गाने वाले भी लोग के पतोह और पतुरिया आने लगी हैं। मैंने बीवी या पतोह वैसी आ रही है, यानी कि उन लोगों के पास जाएगी तो ये भी बिगड़ जाएगी, उन लोगों के पास बैठेगी तो ये भी थिएटर का गाना गाने लगेगी, उसका वैसा बात समझने लगेगी, करने को सोचेगी। आ गई कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी हर जाई। तो कह रही है कि भाई कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी हर जाई। मतलब बेटी को अपने कह रही है कि दिन भर घूम रही है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए बेचाल होती जा रही है कि अब तो नयका जमाने की पतोह आ रही है जो गाना वाना गाती है थिएटर वाला, तो ये भी किसी के पास बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। चलो। अरे चंपिया, अरे चंपिया, फिर चिल्लाई है। जंगी की पतोहू ने बीजू की माँ की बोली का सवाल लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, ये भी पानी भरने आई है। चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। किसी से कह रही है पानी भरने आई है तो कि चल दीदिया चल, इसके बाद का मजा लेके कि इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम रहती है, बसती है। हाँ तो भाई बसती है नहीं रहती है। नहीं जानती। दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। मैंने वो इससे कटाक्ष की है कि नहीं जानती, दोपहर हो चाहे रात हो, दिन भर बिजली बत्ती भक भक जलती है। अब इसको देखो, इजी इसका क्या जवाब देगी। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली है वो कि मैंने दिन भर भक भक करती रहती है बिजली बत्ती की तरह, अपने बेटी को चिल्ला रही है, तो उस पर कटाक्ष की है, तो सब इसकी जो साथ वाली थी पानी भरने वाली सब हंसने लगी। हुआ कि टूटी हुई दंत पंक्तियों ठीक है, बीच से मीठी गाली निकली शैतान की नानी। मैंने अभी लोग तो उससे कुछ डायरेक्ट कहा नहीं, लेकिन कटाक्ष तो कर दिया कि इस मोहल्ले में एक लाल पान की बेगम रहती है, दिन भर बिजली की बत्ती की तरह भाग भाग करते रहती है। तो सब इसकी जो सहेली थी इसके साथ वाली हंसने लगी। अब मखनी हुआ कि चूंकि दांत टूटी हुई, तो कह रहा है कि टूटी हुई दांत पंक्तियों से एक मीठी गाली निकली क्या, तो शैतान की नानी, मतलब कि बहुत शैतान हो तुम, शैतानो नहीं हो, शैतान की नानी हो। बिरजू की माँ की आँख पर बिरजू की माँ की आँख पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। मैंने अब इसकी जो बात है ना, बिजली की माँ को, बिरजू की माँ को ऐसा लगा जिसने किसी ने एक बार तुम्हारे आँख पे टॉर्च डाल रहे, तो क्या होगा, हो जाता है ना आदमी एकाएक कि अरे क्या हो गया है। तो कह रहा है कि उसकी बात से बिरजू की माँ को ऐसा लगा है जैसे किसी ने उसके आँख पे टॉर्च जला दिया हो। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। कह रहा है कि 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की अच्छा देखो, ये कटाक्ष बहुत दूर का है, समझ रही हो। जब 3 साल पहले सर्वे हुआ है तो इसके यहाँ ही शायद वो लोग सर्वे वाले बैठ के काम करते थे। तो कह रहा है कि 3 साल पहले ही बोली निकला था भक भक बिजली बत्ती। उस सर्वे वाला बाबू लोग इसी के यहाँ बैठ कर काम करता था, तो रात तक बिजली जलती होगी, चाहे बल्ब जैसे भी लाइट, तो उसका गलत अर्थ लिया गया है, इसीलिए ये बहुत इसको बुरा लग रहा है। समझ रही हो, रात में बिजली का बत्ती जलना। तो 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया के माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया के माँ के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसा पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर
सोनाली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएंगे। ठीक है, ये बताया है कि कब से ये मतलब बकबक बिजली बत्ती कैसे पैदा हुई बात और क्यों इसको इतनी बुरी लग रही है। तो कह रही है कि तुम ऐसे ही देख के जलो, और कितना भी जलोगी मेरे यहाँ वैसे आंगन में क्या होगा, सोना चांदी के जैसा पाट सूखेगा और देख के तुम लोग जलते रहना। मिट्टी के बर्तन से टपकते ये सोच था बीच का, ये किसी का कहा हुआ नहीं है। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है, सगाई जल्दी से सौदा नहीं देती है। बच्चा क्या होता है, पिटाता है तो रो रो के कह रही है कि मुझे क्यों मारी, सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं दे रही थी तो हम क्या करें। अब क्या कर रही है इसकी माँ, सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ता है जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से, बात समझ रही हो। इसको तो ये भी गुस्सा है, तो इसको लग रहा है कि उसी के यहाँ जाके नहीं बैठी है सहुआइन के यहाँ, गाँव के जो नई नई पतो आई है जो गाना वाना गाती है, जो शहर से आई है, उन लोगों के यहाँ जाके ये गाना सीख रही थी। तो वही कह रही है कि कल्ला पर लात धर के मुंगा देंगे, तो गर्दन पे गला गले पे लात रख के तुमको मार डालेंगे। सहुआइन अगर नहीं दे रही थी सामान, तो वो सहुआइने का दुकान है, उसी के दुकान पे मोती झड़ता है, मतलब कि हाँ मतलब मोती होता, मोती झड़ना यानी कि उसके यहाँ ऐसा कहा है कि मतलब उसी में खरीदाएगा ना, मतलब तुमने मोती झड़ता है यानी कि तुमने सुरखाब के पर लगे हैं, मोती झरना यानी कि उसमें कुछ विशिष्टता है। वो पूछ रही है कि उसमें क्या विशिष्टता है कि उसी से खरीदेंगे, कहीं से खरीद लेंगे। तो वही कह रही है कि ट्यूशन वालियों के पास जाके आप बाजे न मुरलिया सीख रही थी, आज के बाद से तुम्हारे मुंह से ये गाना सीख सुन लिए तो मार डालेंगे।